जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नीतीश कुमार के बहुत बड़ा त्याग हमेशा बिहार की जनता याद रखेगी। एनडीए के ही मुख्यमंत्री के तौर पर उनका होगा। बिहार के सभी लोग बहुत भावुक हृदय से नीतीश कुमार जी को याद करते हैं। बिहार के नए सम्राट होंगे यानी कि सम्राट चौधरी बीजेपी विधायक दल की बैठक में यहाँ पर अगर आप मंच पर देखें तो मौजूद हैं। यहाँ पर आपको बताऊं कि अभी गिरिराज सिंह भी दिख रहे हैं आपको, साथ में सामने अगर देखें तो सम्राट चौधरी हैं, शिवराज चौहान हैं जिनको ऑब्जर्वर बनाकर भेजा गया। और बिहार के इतिहास में देखें, राजनीतिक इतिहास में, तो आज का दिन बेहद खास है क्योंकि पहली बार बिहार में बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री हो रहा है और ये वाकई में बहुत बड़ी बात है यहाँ पर। क्योंकि अगर देखें तो पिछले कई दशकों से बीजेपी इसी सपने को जी रही थी कि क्या आखिरकार बिहार में बीजेपी का अपना कोई मुख्यमंत्री होगा। तो जब नीतीश कुमार ने आज इस्तीफा दे दिया आखिरी कैबिनेट की बैठक के बाद, उसके बाद सम्राट चौधरी, वो सम्राट चौधरी जिनके बारे में याद करिए, अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान आए थे, तारापुर से चुनाव लड़ रहे थे सम्राट चौधरी, तब उन्होंने कहा था अमित शाह ने कि आप इनको जिताइए, हम इन्हें बड़ा आदमी बनाएंगे। तो बड़ा आदमी बन गए हैं सम्राट चौधरी। और जो कहा जा रहा था कि बिहार का अगला सम्राट कौन होगा जब नीतीश कुमार छोड़कर जा रहे हैं, और एक बड़ी बात यह है कि कहा जाता है आमतौर पर कि बीजेपी प्रयोग करती रही है जय जय श्री राम के नारे। जो बीजेपी के विधायक हैं, सभी बीजेपी के विधायक अगर देखिए आपको 89 विधायक हैं। बीजेपी अब यहाँ एक बड़े भाई के रोल में है। 2 दशकों तक वो जेडीयू के साथ एक छोटे भाई के रोल में थी, लेकिन आज पहली बार इतिहास बदल रहा है। और साथ ही जिस बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि आमतौर पर वो प्रयोग करती रहती है, लेकिन बिहार में उसने कोई प्रयोग नहीं किया। और हमारे साथ बीजेपी के सांसद राजीव प्रताप रूडी जी हैं। रूडी जी, एक बड़ा फैसला है और सम्राट जी का भाषण हो रहा है, अगर हम लोग सुन ले तो बड़ा अच्छा रहेगा। बड़ा फैसला है, लेकिन पहली बार नीतीश कुमार का भी बड़ा त्याग है। मिस तो करेगी बिहार की जनता उन्हें, स्वाभाविक तौर से। अब नेतृत्व एनडीए का है और दोनों मिलकर के सरकार में है, लेकिन नीतीश कुमार के बहुत बड़ा त्याग हमेशा बिहार की जनता याद रखेगी। और नए नेतृत्व के साथ हम आज बिहार में नई सरकार, बीजेपी के मुख्यमंत्री, एक अच्छी सरकार एनडीए की होगी। तो इस तरीके से रूडी जी, और अभी भाषण हो रहा है, अलग अलग नेता जो है कह रहे हैं। और आपको बताऊं कि जिस तरीके से बात कही जा रही थी कि आमतौर पर बीजेपी प्रयोग करती रहती है, लेकिन बीजेपी ने बिहार में इस बार कोई प्रयोग नहीं किया है। जो आमतौर पर कहा जाता है किसी के नाम की पर्ची निकल जाती थी, लेकिन लव कुश समीकरण, जो कुर्मी कोयरी धानु वाला जो प्रयोग है, बीजेपी उसी को आगे बढ़ाए रखने में विश्वास रखती है। और इसीलिए कोई अचरज नहीं हुआ, सम्राट चौधरी का नाम आया है। हमारे साथ संजय जायसवाल जी हैं, बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष। संजय जी, आमतौर पर ये कहा जाता रहा कि बीजेपी अपने फैसलों से चौंकाती है, इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। एनडीए के नेता के तौर पर माननीय सम्राट चौधरी जी उप मुख्यमंत्री के रूप में, गृह मंत्री जी के रूप में लगातार कार्य करते रहे हैं। विगत 3 वर्षों से बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं और एनडीए के ही मुख्यमंत्री के तौर पर उनका होगा। मैथिली, पहली बार आपका चुनाव रहा इस बार, और पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बिहार में आ रहा है। आप आए थे ना चुनाव में, बहुत बिहार में अभी जितने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आप आवाज़ सुन सकते हैं। सभी महिलाएं गीत गा रही हैं, उनके लिए बड़े उत्साह का दिन है। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बड़े उत्साह का दिन है। और एनडीए के मुख्यमंत्री पहले भी थे, आज भी एनडीए के मुख्यमंत्री हैं। लगातार विकास के रास्ते पर हम लोग काम करते रहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार। और नीतीश जी जो 20 साल तक रहे, अब वो नहीं हैं, तो एक लगता नहीं आपको कि एक बड़ा इम्पैक्ट उसका पड़ सकता है? बिहार के सभी लोग बहुत भावुक हृदय से नीतीश कुमार जी को याद करते हैं। और मुझे लगता है कि माननीय नीतीश कुमार जी की प्रतिष्ठा किसी भी मुख्यमंत्री के पद से बड़ी है। जिस प्रकार उन्होंने जन जन को अपने साथ जोड़ा है, मैं बहुत छोटी थी तब से मैं नीतीश कुमार जी का नाम मुख्यमंत्री के रूप में सुनते आ रही हूँ। तो जिस दिन राज्यसभा में भी उन्होंने नामांकन किया, वो तो हम लोग सब बहुत इमोशनल थे उस दिन। और उनके लिए वो जो भावना है वो कभी बदलेगी नहीं, हमेशा हम लोग उनको बहुत सम्मान के साथ देखते हैं। एक चर्चा बहुत थी कि नीतीश जी के बेटे निशांत को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, लेकिन वो तैयार नहीं हुए। आपकी क्या इच्छा है? ये तो वो बताएंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। हम तो पहली बार के विधायक हैं, हम तो सब कुछ को एक सीखने के प्रोसेस से देख रहे हैं। बीजेपी के विधायक दल की बैठक से हम बाहर निकले हैं और ये वो बीजेपी ऑफिस है। बिहार में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बन रहा है, लेकिन कोई जश्न नहीं है, कोई ढोल और नगाड़े नहीं बज रहे हैं, कोई पटाखे नहीं फूट रहे हैं।
आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसके पीछे की वजह है, और वो वजह है बीजेपी हाईकमान का निर्देश। क्योंकि इसी के साथ ही 20 साल तक मोटे तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार की विदाई हुई है। तो एक तरीके से बीजेपी को ये संदेश नहीं देना चाहती है कि नीतीश जा रहे हैं और सम्राट चौधरी आ रहे हैं, ये जश्न का दिन है, ऐसा वो कोई संदेश नहीं देना चाहती है। और इसीलिए बीजेपी ऑफिस में एक तरीके से देख लें तो छोटे नारेबाजी के अलावा कुछ भी नहीं है। हमने बात की राजीव प्रताप रूडी से, हमने बात की संजय जायसवाल से, बाहर हमको जब निकले हम विधायक दल की बैठक के बाहर तो मैथिली ठाकुर भी मिल गई। तो एक तरीके से बिहार आज एक बड़ा इतिहास बना रहा है। वो इसीलिए हम कह रहे हैं कि लंबे समय तक आरजेडी और फिर उसके बाद जेडीयू के नेतृत्व में, हालांकि कहने के लिए वो एनडीए की सरकार थी पर जेडीयू की अगुवाई वाली थी, अब बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए की सरकार रहेगी। यानी बहुत कुछ बदल चुका है बिहार में। हमारे सहयोगी शुभम के साथ पंकज झा, पटना से द लल्लन टॉप के लिए।